हेलो दोस्तों, आर्या सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एलसीएम एचसीएफ यानी लासा और मासा लेकर आया हूँ। लासा और मासा को पहले मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, बेसिक से लेकर आपको टॉप तक ले जाऊंगा। जिस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीटेट, सुपरटेट, पुलिस आदि परीक्षाओं में जिस जिस प्रकार के आपके क्वेश्चन बन के आते हैं, मैं सभी प्रकार के प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा करूंगा। इस तरह से मैं आपको क्लास को लेके चलूंगा। पहले मैं आपके पास बेसिक दूंगा। मैं जानता हूं कि आप सबको बेसिक आता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको बेसिक की भी आवश्यकता होती है। तो मात्र मैं 2 मिनट पहले बेसिक की चर्चा करूंगा, इसके बाद मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन को लेके चलूंगा। तो पहले बात करते हैं अपन किसकी, लासा की। लासा की बात करते हैं। लासा को क्या कहते हैं अपन? एलसीएम कहते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या अपने पास कितनी है, 18 और 36 है। हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं, मतलब लासा निकालते हैं। एकदम साधारण सी विधि होती है लासा निकालने की। इस तरह से अपन निकालते हैं, छोटी क्लास में भी अपन निकालते थे, उसी विधि को अपन यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यदि अपन इसे काटने कितने से, 2 से काटेंगे, कितना हो गया? 18 से 36 को काटेंगे, कितना आएगा अपना? यहाँ पे 18 बार जाएगा। और इस तरह से आप काटते जाइए, फिर से 2 से कटेगा, 9 नहीं कटेगा जी, 9 बार जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से काटिए, फिर 3 से काटिए। इस तरह से आप काटते जाएंगे। मैं इसको डायरेक्टली 9 से भी काट लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि 9 से दोनों संख्या कटेंगे। अगर बड़ी संख्या कोई ऐसी आपकी समझ में आ रही है, दिमाग में आ रही है कि जिससे कोई डायरेक्टली जो संख्या दी है पूरी कट रही है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, आपका टाइम बच सकता है। अब देखिए मैंने इनका गुणा कर दिया है, गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड जैसा करते हैं वैसे लासा होता है। अब इनका गुणा कर लीजिए। यहाँ पे करेंगे कैसा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 का 2 में करेंगे, कितना हो गया? 18 दूनी 36 हो गया, कितना हो गया? 36। 36 क्या हो गया इसका? एलसीएम। बस यही क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम बेसिक था। अब इसके बाद करते हैं लासा के बाद किसकी, मासा की बात करते हैं। तो मासा को भी देखिए, मासा में क्या करेंगे अपन? मासा की बात करते हैं इसी तरह से अपन मासा की बात करें, 2 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले ली, मैंने ले लिया 12, 20 और 28 को ले लिया। इसके लिए मैंने आपको लिए क्या कहा कि इसका आप मासा करके दीजिए, या इसको क्या कह सकते हैं, एचसीएफ कीजिए इसका, एचसीएफ। एचसीएफ की बात करें या मासा की बात करें, सेम बात होती है। अब इनका मासा करेंगे तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या है इन तीनों में से, जो अपनी सबसे छोटी संख्या उसको आप ले लीजिए। कितना आपने 12 अपने पास 12 को ले लिया। अब 12 से बड़ी कौन सी संख्या है? आप 28 को नहीं देखेंगे, क्योंकि 28 क्या है, 28 तीनों से बड़ी है। मैंने यहाँ पे बात की केवल 12 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 12 से बड़ी कौन सी होती है आपकी? 20 होती है। तो 12 का भाग 20 में लगा के देखिए कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, एक ही बार जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे? 8 बचेगा। 8 का देखिए क्या यहाँ पे कोई अपने पास संख्या रह गया है? नहीं रह गया। तो क्या 12 को 8 से 12 का 12 क्या 8 में जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो 8 का हम लोग क्या करेंगे, 12 में उल्टा दे देंगे। 8 का कितना देंगे? 12। तो 8 आगे कर दिया, 12 को यहाँ ले लीजिए। 8 ही का 8 बार जाएगा, कितना बचेगा हटाने से? यहाँ पे 4 आएगा। क्या 8 का 4 में जाना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको लौटा दीजिए। 4 का किसमें दे देंगे? 8 में दे देंगे। ऐसा कर देंगे, 4 डिवाइडेड 8 कर देंगे, कितना जाएगा आपका? 2 बार चला जाएगा। 4 में यहाँ 2 बार चला गया, कितनी बार? 2 बार। किस बार से कटा अपना, किस टेबल से? 4 से, 4 से डिवाइड किया गया है। 4 को आप यहाँ से ले लीजिए, यानी 2 संख्याओं का आपने काम कर लिया। अब संख्या कौन सी बची? तीसरी। तीसरी क्या आपके पास? 28 है। 28 को आप यहाँ पे ले लीजिए। तो 4 का भाग किसमें लगाएंगे? 28 में लगाएंगे, लगा दीजिए। 4 से 28, यानी ये पूरा पूरा हो गया। 7 बार गया, 28 हो गया, क्रॉस हो गया। तो जो आपका अंत में जो संख्या आई, जिस संख्या से लास्ट में डिवाइड हुआ है, वही संख्या क्या होगा आपका? एचसीएफ होगा। लास्ट में कितने से डिवाइड हुआ है? 4 से, 4 से हुआ है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया आपका? 4। बस यही क्या हो गया आंसर। बस यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि जो बेसिक विधियां होती हैं, इनको एक बार आप रिवाइज करें, इनको याद रखें, क्योंकि इन्हीं विधियों का पूरे प्रश्नावली में जितने प्रकार के क्वेश्चन बन के आते हैं, सभी में क्या इनका काम है, बहुत ही यूजफुल है। इसलिए एक बार इनको रिवाइज अवश्य करें। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए अपना क्वेश्चन क्या है। जैसे मैंने मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिया, एकदम नॉर्मल सा मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके पास। जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है, मैंने कह दिया 3 की पावर 2 इंटू 4 पावर 6 इंटू 5 पावर 2 तथा 2 की पावर 7 इंटू 4 पावर 5 इंटू 5 पावर 3 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या है? अब यहाँ पे हमने एचसीएफ की बात की। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ? मासा। मासा का मतलब क्या होता है? अधिकतम। अधिकतम मतलब अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी संख्या। ऐसे कोई संख्या इसमें मैच कीजिए जो दोनों, एक जिस साइड आपके पास, दूसरा पक्ष अपने पास है, दोनों पक्षों में जो संख्या आपके पास कॉमन मिलेगी वही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। इसी में यदि हम एलसीएम की बात करते तो एलसीएम का मतलब क्या होता है
कि आपके पास जो संख्या है, जितनी बड़ी से बड़ी संख्या आप इसमें बना सको, मतलब अधिक से अधिक जितना आप इसमें मान निकाल सको, वो क्या हो जाएगा आपका लासा हो जाएगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं इसकी एसए की बात करते हैं। तो एक बार जरा गौर करें, इसमें 3 की पावर कितनी 2, मतलब इसका कहने का मतलब है कि 3 आपके कितने बार है, 2 बार है। क्या दूसरे वाले में आपके पास 3 है? नहीं है, तो आप 3 को छोड़ देंगे, इसका कोई काम नहीं। क्यों? मासा का मतलब हुआ ऐसी संख्या जो एक दूसरे को डिवाइड करे या एक दूसरे से क्या होता है आराम से विभाजित हो सके। अब 4 की घात है क्या 6, इसमें 4 कितनी है 6 टाइम, मतलब 6 बार है। अब इसमें भी देखिए 4 कितनी है 5, यानी 4 कितनी है 5 टाइम, 5 बार है। तो कितने मैच कर रहे हैं, कितने मैच कर जाएंगे? 4 की पावर 5 आपके पास मैच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 6, इसमें 5 है, इसमें ज्यादा इसमें कम है, 5 तक तो मैच करेंगे, उसे आप ले लीजिए। इसके बाद 5 की पावर कितनी 2 है, यहाँ पे कितनी है पावर 3 है। तो कितनी मैच करी अपने पास, 5 की पावर कितने मैच की है 2 मैच की है। अब क्या रह गया, यहाँ 3 था, 3 इसमें नहीं था, समाप्त हो गया। इसमें कितना अपना 2 है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो ये भी क्या हो गया अपना समाप्त हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, या तो अपने ऑप्शन पे जाएंगे, यदि इतना ऑप्शन है तो आपका आंसर सही हो गया। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो इनका गुणा कीजिए। 4 कितनी बार करना है आपको, 5 बार करना है। इस तरह से आप 4 5 बार कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार करेंगे तो अपन 2 बार करेंगे। इस तरह से इनका गुणा कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर होगा। अधिकतर संख्याओं का लासा मासा इसी तरह आता है जैसा लिखा है फॉर्म में, इसी फॉर्म में आता है। और कैसा लिखा जाता है, 4 की घात 5, यहाँ पे इंटू लगाया जाएगा, 5 की घात 2, ये हो गया आपका आंसर। यानी इस तरह से गुणा के निशान को नहीं दर्शाते, ऐसा इंटू लगा करके इसका आंसर को दर्शाया जाता है। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहे हैं, मैंने संख्या को इसी को ले लिया, अब संख्या की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहे हैं कि 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 तथा 2 पावर 7 4 पावर 5 और 5 की पावर कितना कर दें, यहाँ पे 3 कर दें। इसका आपसे पूछा क्या ने, एलसीएम पूछा, एलसीएम कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम अभी अपन ने क्या निकाला था इसी का एलसीएम, अब क्या पूछा एलसीएम। एलसीएम का मतलब कि अधिक से अधिक जो संख्या मैच करती है उसे ही लीजिए, और जो मैच नहीं कर रही उसे लेना पड़ेगा। 3 की पावर कितना इसमें 2 है, क्या इसमें 3 की पावर नहीं है, नहीं है, लेकिन नहीं है तो इसे भी आपको लेना पड़ेगा। जो आपका मैच कर रहा है उसे भी लीजिए, जो मैच नहीं कर रहा आपको उसे भी लेना पड़ेगा। 3 की पावर 2 इसमें है क्या, नहीं है, तो तब भी इसे लीजिए, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं इसका एलसीएम कर रहे हैं। अब एचसीएफ की बात नहीं कर रहे, किसकी, ओनली एलसीएम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे गुणा लगाइए, 4 पावर 6 है, यहाँ पे कितनी है 5 है, तो अधिक किसमें है 4 पावर 6, मतलब 5 इसके अंदर है तो 4 की पावर 6 ले लीजिए। 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर कितना है 3 है, अधिक किसमें है इसमें, यानी 5 की पावर कितना 3 ले लीजिए। अब क्या है, इस तरफ पूरी संख्या हो गई, जी बचा 2 की पावर कितना बचा अपने पास 7, क्या इसमें है, नहीं है, जो मैच नहीं कर रहा है उसे भी आप ले लीजिए। ले लिया, बस आंसर हो गया। कैसा लिखेंगे इसे, 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 6 इंटू 5 पावर 3 इंटू 2 पावर 7, ये क्या हो गया आपका आंसर। एकदम सटीक आंसर इस तरह का आपका आंसर आ गया। इसमें कुछ किया कुछ नहीं है, केवल आप घातों का कॉन्सेप्ट है, आप घातों को समझिए। लासा में मैंने क्या देखा, जो आपकी बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को ले लिया। इसमें 3 पावर 2 था, इसमें नहीं था लेकिन लिया है। 4 पावर 6 था, इसमें 5 था, बड़ा कौन सा है तो 6 वाला पावर है, 6 वाला लिया, क्योंकि 5 जो है 6 में ही 6 कैसे आएगी, जब 5 होगा तभी तो 6 आया है। यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2 है, यहाँ पे कितना 5 की पावर 3 है, हमने 3 को लिया, क्योंकि 3 कैसे आया, जब 2 होगा तभी तो 3 आएगा, यानी 2 इसके अंदर मैच करता है। इसके बाद 2 की पावर 7 इसमें नहीं था, मैंने इसको भी ले लिया, इन दोनों का क्या कर दिया गुणा, जो हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया, क्या है 42 63 140 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ महत्तम समापवर्त, मतलब इसका मतलब है क्या पूछ रहा है आपसे, एचसीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। कितना 42 63 140 का एचसीएफ पूछ रहा है। आपके पास 4 विकल्प है, इनका आंसर कीजिए, जो भी आंसर आप कमेंट कीजिए। देखिए इनमें क्या करते हैं, जैसा भी मैंने बताया था आपको, एकदम बेसिक बताया था, उसी पे आधार पर क्वेश्चन लेके आया हूँ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी आपके पास 42 है। 42 से डिवाइड कीजिए, किसे डिवाइड करोगे तो 42 से कौन सा बड़ा 63 है, इसे डिवाइड कर दीजिए। 1 टाइम जाएगा 42 हो जाएगा, एक बार जाएगा 42 से कम 42। अब इन्हें आप घटा दीजिए, 3 में से 2 गया कितना 1,
6 में से 4 गया आपका कितना बचेगा 2 बचेगा। 21 का भाग किसमें लगाएंगे आप 42 में लगाएंगे, किसमें लगाएंगे 42 में लगाएंगे। तो 21 का भाग लगा दिए कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। कट गया पूरा पूरा गया, बिल्कुल कट गया है। अब आप थोड़ा सा ऑप्शन पे देखिए कितना से करना है 21। क्या इस ऑप्शन में 21 है? हाँ है। तो 21 हो भी सकता नहीं भी हो सकता, क्योंकि 21 से छोटे भी इसमें मान है। अगर 21 से जो आपका ए है, बी है, सी है और जो ऑप्शन रह गए हैं, अगर 21 से बड़े बड़े सारे आंसर होते हैं, ऑप्शन होते 21 से बड़े होते हैं, 24 होता, 28 होता, 30 होता, मतलब 21 सबसे छोटा विकल्प होता, 21 से बड़ा कोई विकल्प नहीं होता, तो हमारा आंसर कितना हो गया था 21 हो गया था। इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं करते, लेकिन हमारा आंसर आ गया था कितना हो गया था 21 हो गया था। ये बहुत ही हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, इससे कोई भी आसान तरीका नहीं होता है, डायरेक्ट भी आपका आंसर आ सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, वरना इसके बाद हम इसे सॉल्व नहीं करते, अपना आंसर आ गया था। क्योंकि 21 से छोटा है, यहाँ देखिए 42 से भाग दिया 21 आया, मतलब हमेशा संख्या कैसी होती जाती है, छोटी होती जाती है। अगर 21 से छोटे वाले अंक नहीं होते तो हम आंसर किसे करते थे 21 को, लेकिन मैंने देखा कि 21 से छोटी भी संख्या है, तब जाके हम 21 का प्रयोग करेंगे, 140 का प्रयोग अभी और करेंगे। 21 से घटाना क्या ले लिया मैंने 21 को ही ले लिया। अब 21 से कौन रहेगा अपना 140 को क्या कर लिया मैंने डिवाइड कर दिया। जैसे अपन इसे 140 को डिवाइड करते हैं तब ऐसे कंडीशन में इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए 140 को आप इसे डिवाइड कीजिए कितनी बार जाएगा। अगर अपन 7 बार देंगे तो 7 बार तो ज्यादा हो जाएगा, क्या करें इसे आप 6 बार देंगे, 6 बार देंगे तो क्या आएगा 6 का 6 6 12 126 घटा दीजिए, बिंदी 10 6 जाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, एक आंसर आएगा, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 में से क्या कुछ नहीं, क्या 21 का 14 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो आप 14 का 21 में लौटा दीजिए, इस तरह से आप कर दीजिए। 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम निकली अपन ने, इनको घटा दीजिए कितना बचेगा, 51 11 4 का कितने बचेगा 7, 1 के 11, यहाँ पे आंसर 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0, नहीं 14 का भाग नहीं जा रहा है, 7 का भाग किसमें लगाओगे 14, 7 दूनी कितना हो गया 14, कट गया, किससे कटा है आपका 7 से। देखिए किस ऑप्शन में से है आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या किया मैंने 42 42 सबसे छोटा था, 63 में मैंने भाग लगाया, कितनी बार 21 बार, 21 से मैंने 42 को लगाया, 2 बार गया, पूरा पूरा हो गया। अब 21 को ही मैंने लिया जो अपनी तीसरी संख्या रहेगी 140, इसको डिवाइड किया 6 12 126, 126 आया, तो मैंने देखा कि अभी 14 बचा है घटाने से, क्या 21 का 14 में जा रहा था, नहीं जा रहा, तो 14 का 21 में दे दिया, 1 टाइम 14 आया, 7 आ गया, 7 का मैंने वापस 14 में दे दिया, कितना 2 से डिवाइड हो गया, कितना आ गया 7। यानी जिस संख्या से आपका कटा होगी आपका एससीआर, तो आंसर क्या हो गया इसका 7। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 411 684 821 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 4 तथा 5 शेषफल देती है। यानी वह बड़ी से बड़ी, जब जहाँ भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या का बात करें वहां पे क्या करना आपको मासा एलसीएम करना है, और जहाँ पे छोटी से छोटी बात करते हैं तो वहां पे क्या करना आपका वहां का एलसीएम करना पड़ता है। तो यहाँ पे किस बात कौन सी बात की उसने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब संख्या का क्या निकालना आपको एचसीएफ निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या का है। अब किसका एचसीएफ निकालना लिखिए आप 411 का और 684 का और 821 का, इनका अपन एचसीएफ निकालेंगे। इनका एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है, इनको विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 4 5, मतलब पहली संख्या से 3, दूसरी से 4 और तीसरे से 5, ये क्या आता है इनका शेषफल आता है। जो भी शेषफल आ रहा है इनको क्या कर देंगे आप माइनस कर दीजिए, जितना भी शेषफल दिया जाए उस शेषफल को आप माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 408 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 680 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे आपका कितना आ जाएगा 5 6 यानी यहाँ पे 16 816 हो जाएगा। यहाँ पे जी आपका माइनस करने से आपकी संख्या क्या है, ये आपकी माइनस करने संख्या क्या किया, जो भी संख्या दी गई है जिस शेषफल की बात कर रहे हैं तो शेषफल को अपन ने क्रमशः माइनस कर दिया। प्राप्त संख्या का आप क्या निकालना है एचसीएफ, जिस तरह से भी आप एचसीएफ निकाला है तो आपकी सेम विधि है, क्या करें 408 जो है आपका 408 का भाग लगा दिए किससे, कौन बड़ा है 408 से, तो 680 बड़ा है, 680 का भाग लगा दिए, कितनी बार जाएगा 1 टाइम, एक बार जाएगा कितना हो गया 408, घटा दीजिए बिंदी 10 8 जाएंगे 2 बचेगा, एक हासिल आ जाएगी, 8 में से गया 7, कोई हासिल नहीं, 6 में से 4 में कितना बचा 272। अब क्या करें 272 का भाग आप किसमें लगा देंगे 408 में,
किस में लगा देंगे 408 में। जैसे अपन 408 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं भाई, 2 दूनी 400 तो हो जाएगा, लेकिन 72 भी तो 2 बार होगा, कितनी बार जाएगा 1 टाइम ही जाएगा। तो 1 टाइम इसे दे दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 272 ही आ जाएगा। इसे माइनस कर दीजिए, 8 में से 2 गया अपना कितना आ गया 6, गिनती में 10 हो जाएगी, 7 जाएगा कितना बचेगा 3, और 4 में से 3 चला जाएगा कितना बचेगा आपके पास 1। क्या आ गया आपके पास 136, क्या यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब 272 का आप किसमें दे देंगे, 272 का 136 जाएगा नहीं जाएगा, तो 136 का वापस आप किसमें दे दीजिए 272 में दे दीजिए, किसमें दे देंगे 272। अब थोड़ा सा ऑप्शन पे भी गौर कर लें, अपना अंततः कितना आ गया 136 आ गया, अभी तो और भी जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जैसे मैंने 408 से भाग दिया तो 272 बचा था, 272 से भाग दिया 136 था बचा है, मतलब प्रत्येक कंडीशन में संख्या कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब लास्ट में हमारा 136 आ रहा है, अभी तो और भी जा रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से और छोटा रूप हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ और सवाल को मैंने रोक दिया। जरा गौर करें, 136 आपका आ गया, ये अभी और कटेगा, जितनी बार जाएगा एक बार देखते हैं। तो आप पहले ऑप्शन पे गौर कीजिए, क्या 136 आया तो क्या ऑप्शन में 136 है, बिल्कुल है, ऑप्शन में 136 है। अब दूसरी चीज कंडीशन आप ये देखिए, क्या 136 से कोई छोटी संख्या किसी ऑप्शन में है, नहीं है, 136 से कोई छोटी संख्या नहीं है, 204 136 से बड़ी है, 254 136 से बड़ी है, 146 तो 136 से बड़ी है, मतलब 136 से कोई संख्या छोटी नहीं है। तो आपका 136 तक पहुंच गए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 136 ही का आंसर सही होगा, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आपका ए पॉइंट आपका सही करना, 136 क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा। तक आपको समझ में आया कि मैंने 136 कैसे टिक कर दिया, आप सोच रहे हैं कैसे 136 टिक कर दिया, तो अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी मैं इसे आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। सिर्फ मैं आपको आसान तरीका बता रहा था कि किस तरह से आप आसानी से जल्दी आंसर ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको आंसर लाने का तरकीब बताया कि आपका 136 आंसर आ गया। अभी आप इसे और कीजिए, अभी तो काफी सॉल्व हो रहा है, आप जितना ज्यादा सॉल्व करते जाएंगे उतना आपका क्या होगा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो हम आपके टाइम बचाने के चक्कर में काम कर रहे थे कि आपका यदि आंसर यहाँ पे आपको समझ में आता है तो आपका यहाँ पे आंसर हो गया था। अब क्या करें, यदि आप यहाँ तक नहीं संतुष्ट हैं तो मैं इसके बाद भी आगे करने के लिए तैयार हूँ। 136 का आप क्या करेंगे, 272 है, कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, कितना हो गया 272, पूरा डिवाइड हो गया, किससे डिवाइड हुआ 136 136 से पूरा डिवाइड हुआ। अब आपकी कौन सी संख्या रह गई है 680, आप 408 आपका हो गया, 680 आपका हो गया, 816 आपके पास रह गया, कितना आपके रह गया 816 को आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप 816 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, जरा देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 8 बार जाएगा, क्या 8 बार जाएगा तो 800 तो हो जाएगा, लेकिन 36 भी 8 बार होगा, लगभग 7 बार जाएगा, 7 बार जाकर देख लेते हैं इसकी, 7 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 बार भी नहीं जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 6 बार तो देखते हैं, 6 से 36 6 यहाँ से 3 हो जाएंगे, 6 3 18 18 3 21 हो जाएगा, 21 6 कम 6 6 कितना हो गया 6 21 6 कम 6 पूरा आपका कट गया, 136 से पूरा कट गया, कितना आया इसका एचसीएफ कितना आया आपका, तो एचसीएफ आपका कितना हो गया 136, जो आपका लास्ट में कटा है वही तो आपका आंसर होगा। मैंने क्या बताया था आपको 136 ही तो बताया था, मैंने आपका आंसर यहीं पे क्लियर कर दिया था। बताइए इतना टाइम आपके पास बच गया था। एग्जाम में एक सेकंड आपके पास बहुत कीमती होता है, आपको सेकंड ही बचाने होते हैं, मिनट कभी नहीं बचाए जाते, आपको सेकंड ही बचाने होते हैं, वो सेकंड में करके आपका क्या करते हैं मिनट बना देते हैं, जो आपके लिए ज्यादा ही यूजफुल होते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा क्या किया मैंने, कुछ नहीं 408 का पहले तो मैंने यहाँ पे जो शेषफल था उसको घटा दिया, 408 आया, 680 आया, 816 आया, आपस में इनका भाग लगाया, 608 का 680 में लगाया, 272 बचा शेष, 272 का 408 में लगाया, कितना 136 बचा। अब मैंने एक नजर पहले विकल्प भी दी, क्या इसमें आंसर क्या है 136 आ गया, क्या 136 मैच कर गया, बिल्कुल। क्या 136 से कोई छोटा विकल्प है, नहीं है, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। इसके लिए मैंने आपको आगे प्रूव करके ही बताया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1657 तथा 2037 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 तथा 5 रहे। ऑप्शन आपके पास ए है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका क्या है सही आंसर है। देखिए सेम सवाल है जैसा मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिया था, 4 की तरह ही आपका ये आपका 5 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी देखिए क्या करना, सेम सवाल है।
कितना है यहाँ पे 1657 अपने पास ले लीजिए 1657 को। दूसरा कितना आपके पास तो 2037 ऐसे भी ले लीजिए। अब शेषफल की किसकी बात करते हैं 6 और 5 की, क्रमशः मतलब पहली संख्या से 6 है और दूसरी संख्या से कितना 5 है। इन दोनों को क्या करेंगे आप माइनस कर दीजिए। इनको जैसे हम माइनस करते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, कितना आएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे आप माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस करने से आ जाएगा 20 32 हो जाएगा। इतना तो क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आया यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 20 32 आ गया। अब क्या किया था मैंने, अब एक दूसरे को भाग लगाया था। अभी 3 संख्या का था, मैंने इस बार 2 संख्या पर लिया। अब जो आपकी छोटी संख्या कौन सी संख्या आपकी 1651 को आप 2032 से क्या करेंगे डिवाइड, यानी इसे भाग कर देंगे। जैसे आप इसे भाग करेंगे कितने बार जाएगा 1 टाइम जाएगा, एक बार ही जाएगा। कितना आएगा 1651, घटा दीजिए कितना आएगा 2 में से क्या 1, 3 का 13, 5 चले जाएंगे कितना बच जाएगा यहाँ पे 8 बचेगा, एक हाथ चला जाएगी 7 चले जाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 3 बच जाएगा। फिर से बस 381 आपका आ गया है। अब देखिए 381 को आप क्या करेंगे 1651 को भाग कर दें 381 से। भाई यहाँ पे कोई अंक तो अपने पास बचा नहीं, 1651 का 381 में जाएगा नहीं, तो 381 का क्या करेंगे 1651 में आप दे देंगे। कितनी बार जाएगा, अगर 5 बार जाएगा तो 5 15 5 बार हो जाएगा, लेकिन 5 15 का 8 ही बढ़ेगा आपका। कितनी बार जाएगा 5 बार तो नहीं जाने वाला, शायद आप कितनी बार चला जाएगा 4 बार चला जाएगा। देख लेते हैं 4 बार देंगे 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 के 32 2 हो जाएगा 3, 4 की 12 और 3 कितना हो गया आपके पास 15, ये आ गया। घटा दीजिए क्या हो गया 4 का कितना बचेगा 7 बच जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 5 और 3 चला जाएगा कितना 2 बच जाएगा, और 6 5 या 127 का भाग किसमें लगाएंगे 381 में। मैंने इसके पहले ही बताया था आपको, यदि आप समय को बचाना चाहते हैं तो एक बार विकल्प को जरूर देख लिया करें कि हमारे 4 आंसर आना है। यदि एक सवाल को सॉल्व करते करते 4 संख्याओं में से कोई एक संख्या आपको मिल जाती है तो वहां पर थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ लिया करें, उसके बारे में थोड़ा स्टडी कीजिए। देखिए यहाँ पे 127 बच गया, मैंने देखा क्या 127 किसी विकल्प में है, हाँ ए ऑप्शन में। दूसरी कंडीशन मैंने क्या देखी, क्या 127 से कोई छोटा अंक है, अगर कोई छोटा अंक है तो 127 हमारे यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। अभी हम इसे और सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम आंसर निकालेंगे। क्या किया मैंने 127 से यहाँ पे देखिए कोई भी छोटा नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो गया 127, ए पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्या समझ में आया है। आप चाहो तो इसका सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 127 का आप 381 भाग लगाइए, जो भी आ गया वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। अभी और भी जाएगा, लेकिन इसके पहले मैंने जो बताया था मैं उसी तरीके के हिसाब से आपके यहाँ पे रुक गया और 127 को मैंने आंसर कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। क्या करें, अगर हम इसका 3 बार और दे दें, रुक करके भी देख सकते हैं, 3 7 21 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इतना यानी आपका पूरा 3 बार ही चला जाएगा। कितना हो गया 381, कट गया। कितनी बार कटा 3 बार, किससे कटा 127 से, बस वही तो मैंने आपको आंसर बताया था कितना 127। क्लियर है ना। यदि क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये अपना आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन है 6 नंबर। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर अधिक करें। शेयर अधिक से अधिक कीजिए, आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं तो इसे शेयर अधिक से अधिक कीजिए, जिससे और भी जो स्टूडेंट है उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें आपका मैंने 6 क्वेश्चन लिया है, जनरल टाइप का है। यदि 63 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, किसी संख्या यानी संख्या का नहीं मालूम, संख्या को ज्ञात करनी है, किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है। कैसा शेष बच रहा है, समान शेष बचता है। जहां समान शेष की बात करें मतलब पता नहीं कितना शेष है, लेकिन जो भी है समान है, यानी इन दोनों में समान है, तीनों में समान है। अगर मान लीजिए 4 यहाँ है तो 4 यहाँ 4 यहाँ, अगर मान लीजिए 7 है तो 7 यहाँ 7 यहाँ 7 है, मतलब तीनों जगह कैसा होगा, समान शेष ही आपका बचेगा। ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो जो आपकी सबसे बड़ी संख्या उसे आप ले लीजिए। सबसे बड़ी कौन सी है 123। अब 123 में से बताइए 127 का नाम जी आपके 87 माइनस हो जाएंगे, 87 को माइनस कर दीजिए। 123 में से आपका 63 भी माइनस हो जाएगा, इसे भी आप माइनस कर दीजिए, यानी इनको आपस में एक दूसरे से घटा देंगे। तो 123 में से दोनों माइनस हो रहा था, मैंने दोनों को माइनस किया है। अब 87 को ले लीजिए, 87 में से आप किसे माइनस करेंगे 63 को माइनस करेंगे, 63 को माइनस कर दीजिए। क्या 87 में से 123 माइनस होगा, नहीं होगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या आप माइनस करेंगे। अब 63 को लीजिए, क्या 63 में से 87 माइनस होगा, नहीं होगा, मतलब 3 संख्या अपने पास थी और तीनों संख्या अपने पास आ गई हैं, बस हो गया काम। इनको क्या करेंगे, सबसे पहले इनको आप माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे कितना आएगा, देखिए
3 का 13 हो जाएगा, 7 जाएगा कितना बचेगा अपने पास यहाँ पे 6 बच जाएगा, एक हासिल हो जाएगी, 12 में से 9 चले जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, 3 में से 3 जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 12 में से 6 चला गया आपका 6 नहीं 60 बच जाएगा। यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, 7 में से आपका 3 चला जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 4 बच जाएगा, और 8 में से आपका 6 चला जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 8 में 2 बच जाएगा, 24 आ गया। 7 में से 3 चला जाएगा यहाँ पे 4, 8 में 6 चला गया 2 बड़ी 24 बच जाएगा। अब क्या करें, जैसा अपन लगाते थे क्या किया था अपन, मासा लगाया था, और क्या कह रहा है इसमें, शेष बचता है तो वह सबसे बड़ा भाजक क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा मतलब मासा, बड़ी से बड़ी बात करते तो क्या मासा, छोटी से छोटी की बात करें तो क्या होता लासा। उसने कहा सबसे बड़ा भाजक क्या है, भाजक निकालना, सबसे बड़ा क्या निकालना है, इसका मासा करना है। तो आपके पास जो 3 संख्याएं आ चुकी हैं, इन्हीं 3 संख्या को हल कीजिए। क्या करें, सबसे छोटी संख्या कौन सी 24, 24 को भाग कर दीजिए किससे, 24 को भाग किससे करेंगे 36 में, 36 में कर दीजिए कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, घटाएं कितना 12, 12 का भाग कर दीजिए किसमें 24 में, 12 तो नहीं कितना हो गया 24, पूरा डिवाइड हो गया। अब 12 का भाग किसमें लगाएंगे, एक संख्या और रहेगी, कौन सी रहेगी 7। लेकिन एक बार जरा ऑप्शन पे गौर करें, अपने पास 12 है बिल्कुल है, और 12 यहाँ पे आंसर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए 12 से छोटा भी मान अपने पास है। जब 12 से छोटा जो आपका यहाँ तक आ गया है, यदि इससे छोटा है तो फिर आप इसे और सॉल्व करके देखें, यदि छोटा है तो आप उसे सॉल्व करके देखें, यदि 12 से छोटा नहीं होता तो हम 12 को क्या कर देते, आंसर कर देते। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखा कि यहाँ तो 12 से छोटा भी है, तब ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे आंसर नहीं करेंगे, अभी इसे हम और सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, अब 12 से पूरा डिवाइड हो गया, अब 12 से तीसरी संख्या कौन सी रहेगी अपने पास 60 रहेगी, ऐसे भाग कर दीजिए, 12 पंचे 60, पूरा डिवाइड हो गया, किससे कटा 12 से, तो HCF कितना हो गया अपना, HCF कितना हो गया अपना, तो HCF कितना हो गया 12, जिससे लास्ट में डिवाइड हुआ वही संख्या क्या है HCF। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया। क्या किया मैंने, वो कह रहा था यदि 63, 87, 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है। क्या बचता है, प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है। मैंने तीनों संख्याओं को लिया, आपस में एक दूसरे को घटा दिया, घटाने के बाद रिजल्ट आया, तो वह सबसे बड़ा भाजक क्या होगा, बड़े की बात का मासा निकालना था, मासा निकाल दिया, तो यही क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। ये हमारी लासा मासा की पहली क्लास थी, इसके बाद अभी इसकी और भी क्लास होगी, समथिंग ये आपका 4 या 5 क्लास में आपका पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, जिससे किसी भी परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।